सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, हाउस द जोश, धन्यवाद। क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है सारी वहां बीजेपी की। एकदम जबरदस्त तूफान पर है जोश। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में बिल्कुल आत्मविश्वास भी बढ़ गया और जनता ने भी तय कर लिया है कि अब ममता जी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बंगाल की भाषा में बोलते हैं ममता जासी और मोदी जी आसी। तो ये एक नया स्लोगन चालू हो गया है कि ममता जा रही है और मोदी जी आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यहां भी मोदी जी के नाम पर आप ला रहे हैं, कम से कम एक आदमी दे देते सामने कि ये आएगा ममता जाएंगी तो। देखिए, मोदी जी आज की तारीख में वो शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं करते हैं, सिर्फ सारे देश को लीड करते हैं। और बंगाल में कहीं ना कहीं मोदी जी की योजनाएं नहीं पहुंच रही है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। और इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार का प्रभाव बंगाल के अंदर हो और इसलिए मोदी जी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, ऐसे लोगों ने ठान लिया है। लेकिन जहां बंगाल में आपको एक क्लीन स्लेट मिल रही थी, जिसमें आप ममता बनर्जी को ऐसे चुनौती देते कि आपकी कोई कमियां वो ना गिना पाती, आप उनको 7 साल के केंद्र सरकार के कामकाज पर चुनौती देने का मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम पर आगे जाकर। निश्चित रूप से देखिए, भ्रष्टाचार, माफिया राज, सिंडिकेट, ये तो सब है ही। ये इससे तो जनता त्रस्त है ही, पर इस बात से भी बहुत दुखी है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सारे देश में मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना हो। उसका लाभ नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। सारा देश उन योजनाओं का लाभ ले रहा है और पश्चिम बंगाल ममता जी के अहंकार के कारण वहां के नागरिक उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कोविड में जिस प्रकार की यहाँ पर लोगों की जाने गई है पैसों के अभाव के कारण, यदि वो प्रधानमंत्री की बीमा योजना का अगर लाभ दिलवा देते तो कम से कम मौतें तो कम होती ना। तो कुल मिलाकर लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। लेकिन पिछले 1 वर्ष में कोविड की वजह से जो परिस्थितियां हुई, अर्थव्यवस्था ने जो नुकसान झेला, रोजगार को जिस तरीके की चोट पड़ी, उसको लेकर जो नाराजगी है, आपको लगता नहीं केंद्र के कामकाज पर अगर आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो नाराजगी आपको भी नुकसान कर सकती है? अब वो दिन गए। अब आप देखेंगे कि पूरा व्यापार व्यवसाय एकदम खुल गया है और बहुत तेजी से चल रहा है। मैं समझता हूँ कोविड जैसी महामारी को जिस प्रकार से कंट्रोल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने किया है, उसकी सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही। कल ही WHO के चीफ ने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की और ये कहा कि दूसरे देशों को भारत से कुछ सीखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर तो प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो रही है, इसमें लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। और जहां तक थोड़ी सी असुविधा हुई है तो लोग समझते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी आई है और उसमें थोड़ी सी असुविधा भी हुई तो उसको तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन रोजगार तो एक मुद्दा है। निश्चित रूप से रोजगार मुद्दा है और मैं समझ सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक भी बड़ा कोई उद्योग नहीं आया, बल्कि 1,000 से ज्यादा छोटे और बड़े उद्योग बंद हो गए। तो बंगाल तो बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा और उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ कि उसका प्रतिफल भी ममता जी को मिलेगा।